हिमालय की बर्फीली चोटियों और दुर्गम दर्रों के बीच एक ऐसा भूभाग छिपा है जो सतह पर न केवल बर्फ, पत्थरों और खामोशी का साम्राज्य दिखाता है, लेकिन इसके नीचे एक ऐसा भू राजनीतिक ज्वालामुखी धधक रहा है जिसकी लपटें एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व महाशक्तियों के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है। हम बात कर रहे हैं सक्सगाम घाटी की, जो सक्सगाम नदी के प्रवाह से फैली हुई 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में एक ऐसी रणनीतिक स्थिति में है जहां भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र टकराते हैं। अगर आप देश के सच्ची नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज के समय में जब लोग मनोरंजन के साधनों में उलझे रहते हैं, तब देश की सुरक्षा और रणनीति का मामलों को समझने वाले नागरिक ही वास्तव में भारत के भविष्य के लिए सच्चे सजग प्रहरी होते हैं। इस घाटी की कहानी को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को उस मोड़ तक पलटना होगा जहां औपनिवेशिक काल की सीमाओं का निर्धारण हो रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य अपने भू राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए रेखाएं खींच रही थी। ब्रिटिश काल में मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य के प्रसार को रोकने के लिए जिस तथाकथित ग्रेट गेम का खेल खेला गया था, उसी के तहत लद्दाख और उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमाओं को जानबूझकर अनिश्चित और अस्पष्ट छोड़ दिया जाता है। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तब पूरा जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और एक सक्सगाम क्षेत्र भी शामिल था, महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र के माध्यम से भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। लेकिन विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अवैध और अनैतिक बल प्रयोग करते हुए इस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और फिर वर्ष 1963 में पाकिस्तान ने एक ऐसा रणनीतिक अपराध किया जिसने इस पूरे क्षेत्र की राजनीतिक दिशा को सदा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान ने भारत के संप्रभु क्षेत्र यानी सक्सगाम घाटी को चीन को सीमा समझौते के नाम पर सौंप दिया। यह कोई साधारण सीमा समझौता नहीं था, बल्कि दो ऐसे पड़ोसियों के बीच एक ऐसी घिनौनी और अवैध सौदेबाजी थी जिनका मुख्य उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक ऐसा तोदरफा दबाव बनाना था जिसे भारत कभी चुनौती न दे सके। चीन के लिए सक्सगाम घाटी का मिलना किसी अमूल्य रणनीतिक वरदान से कम नहीं था। चीन को अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से हिंद महासागर तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है और उसके लिए यह भूभाग बेहद महत्वपूर्ण बन गया। सक्सगाम घाटी वास्तव में तिब्बत और शिनजियांग को आपस में जोड़ने वाले राजनीतिक मार्गों की सुरक्षा प्रदान करती है और इसके साथ ही सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में स्थित होने के कारण भारत के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर सीधी निगरानी का अवसर देती है। सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, भारत के लिए उत्तरी सुरक्षा का सबसे मजबूत और स्तंभ क्षेत्र है। यदि चीन सक्सगाम घाटी में अपनी सैन्य अवसंरचना, सड़कों, सुरंगों और स्थायी चौकियों का निर्माण कर लेता है तो वह सियाचिन में तैनात भारत की सेना को उत्तर और पूर्व दोनों दिशाओं में घेरने की क्षमता हासिल कर सकता है। यही कारण है कि भारत ने कभी भी 1963 के उस अवैध समझौतों को स्वीकार नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार यह स्पष्ट किया है कि सक्सगाम भारत का अविभाज्य अंग है और चीन का वह कोई भी निर्माण कार्य भारतीय संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। हाल के वर्षों में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर जो बड़े बदलाव आए हैं, उन्होंने भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है। भारत अब केवल कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने सीमावर्ती क्षेत्रों को अपनी रणनीतिक उपस्थिति, अवसंरचना और सामरिक क्षमता को अभूतपूर्व गति से बढ़ाना शुरू कर दिया है। दौलत बेग ओल्डी में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण, काराकोरम पास के करीब आधुनिक सड़कों का जाल बिछाना और दुर्गम पहाड़ियों पर उन्नत निगरानी प्रणालियों की तैनाती इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत अब किसी की आक्रमण कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
काराकोरम रणनीति का मूल तत्व यही है कि भारत अपने उत्तरी मोर्चे पर किसी भी प्रकार के रणनीतिक अपंगता को स्वीकार नहीं करेगा। जब चीन के शक्सगाम घाटी ने नए सैन्य बुनियादी ढांचे और पक्की सड़कों का निर्माण किया तो भारत ने इसका न केवल तीखा विरोध किया बल्कि अपनी सैन्य तैयारियों को उस स्तर तक बढ़ा दिया जहां वे शक्सगाम घाटी के भीतर होने वाली हर गतिविधि पर सीधी और सटीक नज़र रख सकें। इस पूरे विवाद के पीछे का रणनीतिक गणित केवल बर्फ से ढकी पहाड़ियों या पत्थरों के टुकड़े का नहीं है, बल्कि यह भविष्य के पूरे एशियाई शक्ति संतुलन का मामला है। यदि भारत काराकोरम दर्रे और शक्सगाम के आसपास अपनी नियंत्रण और दबाव को मजबूत करता है तो चीन का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीधा भारत की मारक क्षमता के दायरे में आ सकता है। इसका यह अर्थ यह है कि संकट के समय भारत उस मार्ग को पूरी तरह से ठप कर सकता है जिसके माध्यम से चीन अपने पश्चिमी प्रांतों को अरब सागर और मध्य पूर्व से जोड़ने का सपना देख रहा है। यही वह डर है जो बीजिंग और रावलपिंडी के सैन्य योजनाकारों को रात भर सोने नहीं देता। चीन अच्छी तरह समझता है कि एक सशक्त और रणनीतिक रूप से सतर्क भारत अब 20वीं सदी का भारत नहीं है जो केवल कूटनीतिक बयानों तक सीमित रहे, बल्कि यह 21वीं सदी का भारत है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तत्पर है। चीन की नीति हमेशा से सलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने की ही रही है। उसने शक्सगाम में इसी नीति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जहां उसने शुरुआत में केवल गश्ती दल भेजे, फिर अस्थायी ठिकाने बनाए और अंततः पक्की सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने पूर्वी लद्दाख और गलवान घाटी के अनुभवों से यह सबक पूरी तरह से सीख लिया कि चीन के किसी भी छोटे कदम को नज़रअंदाज करना भविष्य के लिए रणनीतिक आपदा को निमंत्रण देना है। इसलिए भारत ने शक्सगाम के आसपास अपने तोपखानों की तैनाती, टोड़ी, ड्रोन विमानों की उड़ानों और उपग्रह आधारित निगरानी की बहुगुणिता कर दिया है। अब शक्सगाम का हर एक इंच भारत रक्षा विश्लेषकों की सीधी नज़र में है, जिससे चीन के लिए गुप्त सैन्य गतिविधियों को अंजाम देना असंभव हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल भारत, चीन और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। अमेरिका, रूस और यूरोप देश में भी इस क्षेत्र में हो रही हलचल पर पैनी नज़र बनाए हुए है। अमेरिका के लिए भारत का मजबूत होना और चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करना हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। शक्सगाम घाटी में भारत का कड़ा रुख यह संदेश देता है कि दुनिया की कोई भी महाशक्ति भारत के संप्रभु अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकती। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति इस पूरे खेल में एक मोहरे जैसे बनकर रह गई है। उसने इस ज़मीन को भारत के खिलाफ चीन को उस एक उपहार के रूप में दिया था, जहां ज़मीन अब उससे गले की फांसी बनती जा रही है, क्योंकि भारत के बढ़ते रणनीतिक दबाव के कारण चीन पाकिस्तान से अपनी अरबों डॉलर की परियोजनाओं की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है, जिसे देने में पाकिस्तान की पूरी अर्थ समर्थ सिद्ध हो रहा है। भविष्य की दिशा स्पष्ट है। काराकोरम का और शक्सगाम का यह क्षेत्र केवल एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि भारत की अखंडता और उसकी भावी सुरक्षा नीति की परीक्षा का केंद्र बन चुका है। भारत जिस तरह से अपने कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संसाधनों का एक साथ उपयोग कर रहा है, उससे साफ है कि आने वाले समय में शक्सगाम घाटी पर भारत का रणनीतिक शिकंजा और अधिक कसने वाला है। बर्फीली हवाओं और दुर्गम चट्टानों के बीच भारत के वीर जवान न केवल देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि इतिहास के उस अन्याय को भी सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं जो दशकों पहले रचा गया था। शक्सगाम की यह रणनीति के खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो उस नए युग की शुरुआत है जहां भारत अपनी शर्तों पर सीमाओं की नियति तय कर रहा है। इस महाद्वीप की भू राजनीतिक शतरंज बिछ चुकी है और काराकोरम का यह क्षेत्र केवल एक शांत सीमा क्षेत्र न रहकर भविष्य की सामरिक राजनीतियों का मुख्य केंद्र बन गया है, जहां से वैश्विक शक्तियों का संतुलन तय हो रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी क्षेत्र की भौगोलिक बनावटी इतनी जटिल और रणनीतिक महत्व की होती है,
तो वहाँ की हर एक गतिविधि का प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हर स्तर पर महसूस किया जाता है। भारत के सक्सगाम घाटी और उससे सटे काराकोरम दर्रे के आसपास अपनी स्थिति को जिस तरह से मजबूत किया है, उसने बीजिंग और रावलपिंडी की उस साझी रणनीति पर पानी फेर दिया, जिससे के तहत भारत के उत्तरी सीमा पर घेरने का सपना देख रहा था। भारत की यह नई आक्रामक कूटनीति और सैन्य नीति, जिसे काराकोरम रणनीति का नाम दिया जा रहा है, केवल रक्षात्मक रवैये से बाहर निकलकर अपनी संप्रभुता का सक्रियता से बचाव करने की एक मिसाल बन चुकी है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में वह सामरिक समझ है जो यह मानती है कि जब तक आप प्रतिद्वंद्वी के इरादों को उसकी अपनी सीमाओं और निर्माण कार्यों के जरिए चुनौती नहीं देंगे, तब तक वो अपनी विस्तारवादी सोच से पीछे नहीं हटेगा। चीन की हमेशा से ये चाल रही है कि वो किसी विवादित या कब्जे वाले क्षेत्र में पहले सड़कें, बुनियादी ढांचा और सैन्य चौकियां विकसित करता है, फिर धीरे धीरे उस क्षेत्र पर अपना निर्विवाद दावा पेश करने लगता है। लेकिन भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि सक्सगाम घाटी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में चीन के किसी भी एक तरफा निर्माण कार्य को मूकदर्शक बनकर नहीं देखा जाएगा। भारतीय सेना ने आधुनिक निगरानी प्रणालियों, सैटेलाइट मैपिंग और ड्रोन तकनीक का उपयोग करके सक्सगाम के भीतर चीन की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नज़र बना रखी है। इससे न केवल चीन के गुप्त निर्माण कार्यों का पर्दाफाश हो रहा है, बल्कि भारत को किसी भी संभावित खतरे का पहले से अंदाजा लगाने और त्वरित जवाबी कार्रवाई करने का अवसर भी मिल रहा है। इस क्षेत्र में भारत की आक्रामक और रणनीतिक तैयारी ने पाकिस्तान और चीन के बीच बने नापाक गठबंधन को एक गहरे असमंजस में डाल दिया है। पाकिस्तान, जिसने वर्ष 1963 में अपने क्षणिक स्वार्थों और भारत विरोधी मानसिकता के चलते भारत की संप्रभु जमीन चीन को सौंप दी थी, आज स्वयं को एक अत्यंत असहज स्थिति में पा रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन को यह जमीन देकर वह भारत के खिलाफ एक मजबूत ढाल तैयार कर लेगा, लेकिन समय ने पासा पलट दिया है। भारत के बढ़ते सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर सामर्थ्य ने चीन के उस निवेश पर ही अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं जो उसने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर इस क्षेत्र के करीब किया है। यदि काराकोरम के ऊंचे इसी नाम को सामर्थ्य करीब को आर्थिक गलियारे के नाम पर दोनों सर दर्रों और सक्सगाम के निकट भारतीय तोपखाने और निगरानी प्रणालियों का शिकंजा इसी तरह मजबूत रहता है, तो युद्ध या संकट की स्थिति में चीन के लिए इस मार्ग का उपयोग करना न केवल जोखिम भरा होगा, बल्कि पूरी तरह असंभव हो जाएगा। यह बदलाव केवल भारत की सैन्य ताकत में बढ़ोतरी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत की बदली हुई राजनीतिक इच्छाशक्ति और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच की देन है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का जिस व्यापक पैमाने पर विकास किया है, उसने पूरी परिस्थिति को बदल कर रख दिया है। दौलत बेग ओल्डी से लेकर काराकोरम पास तक फैली सड़कों का जाल, दुर्गम इलाकों में बने नए पुल, ऑल वेदर टनल और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ने भारतीय सेना की लॉजिस्टिक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब भारतीय सेना किसी भी आपात स्थिति में बहुत कम समय में भारी तोपखाने, बख्तरबंद वाहनों और कुमुद को सीमा के अंतिम छोर तक पहुंचाने में सक्षम है। यह वही क्षमता है जिसने चीन को सक्सगाम घाटी के आसपास अपनी भावी योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। उनारबार से बगलार के लिए, मितरा से एक अंतरान की अख्तर एक तीन करने के लिए, कौशिक सर करने के लिए, वैश्विक स्तर पर भी सक्सगाम और काराकोरम के इस भू-भाग को लेकर भारत के कड़े रुख का गहरा असर देखा जा रहा है। दुनिया के प्रमुख देश अब यह भली भांति समझ चुके हैं कि एशिया में चीन के बेलगाम विस्तारवाद को रोकने में भारत की भूमिका सबसे अहम कर दिया है। वही कर दिया है कि आपातकाली में राहत की बीजेपी को लेकर भी में राहत की बीजेपी को बास कर दिया है। उसके आधा बास कर दिया है कि परी बीजेपी के और निर्णायक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र से लेकर हिमालय की इन बर्फीली चोटियों तक भारत ने यह साबित किया है कि वह